बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज जो मैं आप वीडियो लेके आई हूँ वो है जुमेरात और जुमे का वजीफ़ा। जैसा कि आप जानते हैं, रबीउल अव्वल का महीना शुरू है, बहारों वाला महीना शुरू है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये आपने अमल जुमेरात और जुमे को करना है। ख़ासकर जुमे का जो दिन है वो बहुत मुबारक दिन है। जुमे वाले दिन इंसान की जो भी दुआ करेगा अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाता है, और जुमे का दिन ही होना है जब क़यामत बर्पा होनी है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, मर्द हज़रात के लिए ये है कि जब वो जुमे की नमाज अदा करें, हो सके तो मस्जिद में बैठ के ये अमल कर लें। और लेडीज़ के लिए ये है कि वो अपने घर में ये जुमे की नमाज पढ़ने के बाद तो ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। कोई भी परेशानी दरपेश है, कोई भी मसला है, रिज़्क़ का मसला है, औलाद का मसला है, किसी भी किस्म का मसला है, जो भी काम आपको अटका हुआ है, तो इंशाअल्लाह इस अमल की वजह से इसकी बरकत से अल्लाह पाक आप पे ख़ास रहमतें करेगा और अल्लाह पाक राज़ी हो जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, आपने अव्वल और आखिर में 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने 3 तस्बीहां करनी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन। जब ये 3 तस्बीहां कंप्लीट हो जाए, आप एक तस्बीह कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप 3 तस्बीहां कर लें। जब ये 3 तस्बीहां कंप्लीट हो जाए, लास्ट पे भी आपने दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद जो भी आपका मसला मसाइल है, जो भी आपका काम अटका हुआ है, किसी किस्म का भी जो प्रॉब्लम है आपका, आपने फिर अल्लाह पाक से हाथ उठा के दुआ करनी है। अल्लाह पाक को कहना है कि अल्लाह पाक मुझ पे रहम फरमा और मुझ पे मेरी दुआओं को कबूल फरमा, मेरा जो भी मसला है उसको हल कर दे। तो इंशाअल्लाह आप ये करेंगी तो इंशाअल्लाह उसी दिन इंशाअल्लाह आपको खुशखबरी मिल जाएगी। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, इस अमल को पूरे यकीन के साथ कीजिए, खुलूसे दिल के साथ कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक राज़ी होगा। तो कोशिश किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात किया करें। सदका जो है बलाओं को टालता है, मुसीबतों को टालता है और बहुत सी बीमारियों से महफूज रखता है। और चलते फिरते ज़्यादा इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र किया करें। इससे अल्लाह पाक, एक तो अल्लाह पाक की रहमतें बरसती हैं, दूसरा ये कि आपके गुनाहों की तलाफ़ी होती है, गुनाह आपके बख्श दिए जाते हैं। इससे दुनिया भी अच्छी और आखिरत भी अच्छी होती है, और हर वक्त बंदा शैतान की साजिश से बचा रहता है। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से बेल आइकन को ऑन कीजिए। जब भी कुरान और हदीस की बात हो उसको पूरा सुना करें, दूसरों शेयर किया करें। वो इसलिए कि यह सदका जारिया है, ये फ्री की नेकियां हैं, इसको समेटा करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह पाक से दुआ है, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियां हल करें। और अल्लाह पाक से मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।